हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। तो बच्चों, आज हम नई बुक का स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, एनसीईआरटी की 8th क्लास की बुक है। बहुत अच्छी बुक है और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। अगर हम एक बात करें, जितनी भी बुक्स बनी हैं सभी एनसीईआरटी के बेस पर बनी है, और जितने अच्छे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में है वो किसी बुक में नहीं है। चाहे तुम आर डी शर्मा उठा लो, चाहे आर एस अग्रवाल उठा लो। नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं किसी बुक में, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे एनसीईआरटी के अलावा किसी में नहीं है। तभी तो सभी लोग एनसीईआरटी, और आप यूट्यूब पर भी देखना, नंबर ऑफ चैनल, नंबर ऑफ वीडियोस अभी एनसीईआरटी के मिल जाएंगे। हमसे भी अच्छे मिल जाएंगे, हमसे बेकार भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे टीचर ने वो चीज़ पूरी पढ़ाई है कि नहीं, एक बीच बीच में उठा के कहीं ये कहीं वो, एक एक क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया है जो भी बुक मैंने स्टार्ट कराई है। तो मैं आज एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझना, करना क्या चाह रहा है। एक क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट लागू होता है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। सभी बच्चे ने रैशनल नंबर पढ़ा होगा, लेकिन असली रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है वो थोड़ा हम डिस्कस कर देते कि रैशनल नंबर चीज क्या होती है, ठीक है। ये मैंने लिख लिया रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब जो रैशनल नंबर है, हम वो कह सकते हैं कि एक फॉर्म होती है P अपॉन Q। P अपॉन Q की फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कह सकते हैं। एक रैशनल नंबर की फॉर्म है, ठीक है। लेकिन बट एक चीज है, P एंड Q आर इंटीजर्स। क्या है हमारे? अब जिन लोगों को नहीं पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स का मैंने एक वीडियो बनाया है 2 से 3 मिनट का। इंटीजर्स क्या होते हैं और क्या रूल है इंटीजर्स का, वो आप जरूर पढ़ लें कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, ठीक है। अब एक बात और कही है, Q इक्वल टू नॉट जीरो। Q की वैल्यू सब कुछ हो सकती है, सब कुछ हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं हो सकती। जैसे अगर हम कहें, एग्जाम्पल लें, अगर इसका एग्जाम्पल लें तो हम लिख सकते हैं, अगर इंटीजर्स है तो 2 अपॉन -3 भी हो सकता है, दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। -6 अपॉन 7 भी हो सकते हैं, दोनों इंटीजर्स हैं। दोनों माइनस के भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों प्लस के भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर चीज, ये सारे इंटीजर्स हैं। या फिर हम कह सकते हैं 0.2 एक हमारा पी, तो हमारा जीरो हो सकता है, ठीक है। लिख सकते हैं 0.-1, ठीक है, 0.1, ठीक है। ये एक रैशनल नंबर है, सारे रैशनल नंबर है। लेकिन अगर बेटा हम कहें कि 2/0 ये हमारा रेशनल नंबर है, तो हम बेटा कह सकते हैं इसको हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते। -1/0 को हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते, ठीक है। कुछ भी कहें, नीचे अगर जीरो आता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। अब इसकी अगर डेफिनेशन आपने किसी ने बताई होगी, अगर अच्छा टीचर होगा तो इसने इस बारे में डिस्कस जरूर किया होगा। तो जैसे अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, तो अगर लिखे 15 अपॉन, अगर 5 लिखते हैं तो हमारा, अगर इसमें एक डिवाइड देते हैं तो हमारा क्या, सॉरी 3 आता है। क्लियर है, इसमें इसका डिवाइड देने का 3 आता। लेकिन अगर हम मान लेते तो 21 में 3 का डिवाइड देते हैं तो हमारा क्या आता है, -7 आता है। क्लियर, अगर इस 5 का मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वैल्यू मिलती है। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो हमारी ये वैल्यू मिलती है, मिलेगी। अब एक जीरो वाला भी लेते हैं 0.2, तो इस कंडीशन में इसका आंसर आता है 0, ठीक है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी ये वैल्यू मिलेगी। अब हम इसको उठाते हैं 2/0 को, इसको कह देते, कुछ बच्चे कह देंगे 0 आंसर आ सकता है, कुछ कह देंगे कि 1 आएगा, कुछ कह देंगे वही नंबर आ जाएगा हमारा 2।
क्लियर। अब हम कहेंगे ये स्टेटमेंट रॉन्ग कैसे, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना चाहिए था तो हमारा क्या आना चाहिए, तो ये चीज तो आ नहीं रही, नहीं आ रही। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने से ये आना चाहिए, नहीं आ रही है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने से हमारा 2 आना चाहिए, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो इस कंडीशन में हम इस चीज को हम रेशनल नंबर में फिट नहीं करते हैं, ठीक है। तभी तो कहते हैं q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू कुछ भी हो जाए। तो आप इतना चीज समझ गए। अब रैशनल नंबर जो होते हैं हमारे पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ लेना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आपको आइडिया लग गया रैशनल नंबर होता क्या, जो भी नंबर हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, बात समझे, जो भी नंबर हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके वो हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन 0 कभी नीचे नहीं आता है, ठीक है। अब इसको इरेज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह सकते हैं हमारे जो एक्सरसाइज है 1.1 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। कह सकते हैं ये पहला क्वेश्चन है। अब बहुत इजी से सॉल्व करना क्या है इसमें एक चीज आपको एक वर्ड बोला है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी को यूज करना है इसमें। यहां से हम इसे डिवाइड कर देते हैं, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कैसे सॉल्व करना है, तो हम ध्यान रखना, हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यूजिंग ऐसे कहते हैं, यूजिंग ये रहेगा, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यूज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, हम जो भी टर्म है हम उस चीज को मूव करा सकते हैं। ध्यान रखना, इस प्रॉपर्टी का यूज जो होता है बेटा, ये टर्म है हम आगे पीछे कर सकते, ये टर्म आगे पीछे कर सकते। तो बेटा हम इस टर्म का आगे पीछे क्यों यूज कर रहे हैं अभी आपको बताएंगे। तो हम देखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 3/5। अब ये वाली टर्म है जो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब ये वाली टर्म हम लास्ट में लिख देंगे। तो मैंने क्या किया, इस वाली टर्म को यहाँ कर दिया, इस वाली टर्म को यहाँ से। बहुत ध्यान से देखना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसका मतलब होगा किसी चीज को कॉमन लेना, ठीक है। क्या करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लियर, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब बेटा आपको देखना, ये एक टर्म है, एक टर्म ही है, तो ऐसा एक रैशनल नंबर है जो कॉमन आएगा। बेटा एक हमारा ये रैशनल नंबर और एक हमारा ये रैशनल नंबर कॉमन आएगा। तो 3/5 को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारा एक बचेगा -2/3 -1/6। क्लियर, ये 5/2 हमारा ये रहेगा, ठीक है। अब बेटा आपको ये चीज आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। क्या होगा, इन चीजों को पहले हमें, ये हमारी फ्रैक्शन में आपने सोचा होगा, तो ये जब तक ये नीचे हमारा नंबर सेम नहीं होगा, तो नीचे सेम करने के लिए बेटा 2 का मल्टीप्लाई 3/5, यह देखोगे -4/6 -1/6 प्लस 5/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, दोनों नंबर हमारे सेम साइन के हैं तो हमारे ऐड हो जाएंगे। जब ऐड होंगे तो बेटा हमारे क्या आ जाएगा, या बेटा मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, नहीं तो अब ये करेंगे तो -5/6, ये एक टर्म बन गई, ठीक है। ये 5/2। क्लियर बेटा, अब ये 5 नंबर है, इस 5 से कट जाएगा, क्लियर। और ये 3 है, ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है। अब हम दे 5 से 5 कोटा, अब -1/2 प्लस 5/2। अब दोनों रेशनल नंबर का नीचे का जो सेम है तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, अपोजिट साइन है क्या,
एक प्लस का एक माइनस का एक प्लस का, तो कह सकते हैं 4/2 इक्वल टू हमारा 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ। इन दो प्रॉपर्टी को आपको याद रखना। ठीक है, सेम अप्रोच आपको इसमें लगानी है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। चलो अब इसको करते हैं। हम लिखेंगे यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, हमें ऐसे टर्म को करना है, ये वाला जो टर्म है मुझे इसके साथ देना, क्योंकि ये वाला जो नंबर है ये नंबर हमारा कॉमन आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि मुझे क्या करना। एक बात ध्यान रखना, जब भी माइनस वाला रेशनल नंबर आता है वो ब्रैकेट में लिखा जाता है। आपने ये सोचा ये वाला क्यों नहीं लिखा, ये स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में नहीं लिखा जाता। ठीक है, अब बेटा यहाँ लिखेंगे 1/14 मल्टीप्लाई 2/5, ओके, 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। क्लियर। अब बेटा देखेंगे ये जो टर्म है, ये वाली टर्म दोनों में कॉमन है, तो पहले लिखेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ बेटा बी आएगा थोड़ा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर, यूज कर ली। अब बेटा हम इस टर्म को, आपको ये सब कुछ नहीं करना है, बस आपको चीजें बता रहे कि ये हम कर कह रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। 2/5 को कॉमन ले लिया तो देखेंगे यहाँ लिख लेंगे -3/7। ठीक है, प्लस का 1/14। क्लियर बेटा, ये माइनस। अब इसे फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो कह सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 1/4। क्लियर। अब इसको सॉल्व करने के लिए 14 है तो इसे भी 14 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/5 -6/14 प्लस 1/14। क्लियर, -1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आपको पता है 2/5, ये देखो प्लस का ये माइनस का, तो हमारा सॉल्व जो होके आएगा वो माइनस का 5/14। क्लियर बेटा, -1/4। अभी ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 7 बार। ठीक है, ये कट जाएगा, तो हम देख सकते हैं कि ऊपर 12 माइनस का 1/7, ये माइनस का 1/4। क्लियर बेटा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा क्या, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि नीचे सेम करने के लिए, यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो हम देखेंगे बेटा ये जो है हमारा माइनस का 4/28 और माइनस का 7/28। ठीक है, अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो 4 और माइनस का 7 माइनस का 11/28। क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं है, यही था। हाँ ठीक है, यही था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर आपका चेक कर ले रहे, यही आंसर है। वैसे आंसर तो यही होने चाहिए। हाँ आंसर बेटा दोनों सही है, तो यही बेटा आंसर हो जाएंगे। और इसी वे में आपको लिखना, क्योंकि आप बच्चे ना 8 क्लास में आ गए, आपको लैंग्वेज लिखना सीखना पड़ेगा, नहीं तो आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हम, आप अगर मुझे 6 से आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो ये चीज़ आपको पता चलेगी कि स्टेप बाय स्टेप का क्या रूल होता है। ठीक है, आप इसे अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। लाइट चलेगी क्या? जब
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं क्या करना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से पढ़ते हैं। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच द फॉलोइंग, मतलब हर एक का मुझे एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, उस चीज को हमें माइनस कर देना। उस चीज को क्या करना है, माइनस कर देना। तो इसका देखो, इसका जो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 2/8 हो जाएगा। क्लियर। इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 5/9। क्यों हो जाएगा बेटा, एक माइनस है और एक माइनस और आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। जैसे ये एक माइनस है, इसके आगे एक बाहर माइनस आ जाएगा, तो ये दोनों क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही ये एक्चुअल में 6/5 है, so इसका एडिटिव इनवर्स हमारा ये आ जाएगा भैया। इसका एडिटिव हमारा क्या आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस। क्लियर। ऐसे ही इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये भी हमारा क्लियर। तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस जो भी साइन है उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देना था। एडिटिव इनवर्स की मतलब यही होता है, अगर एडिटिव इनवर्स रेशनल नंबर का पूछा जाए तो उसमें माइनस को ऐड कर देना बच्चों। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर हम चलती 3 पर। खाओ यो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये हमारा एक स्टेटमेंट दिया है, वेरीफाई दैट, मतलब ये हमें वेरीफाई करना है। ये जो लिखा है -x ब्रैकेट में -x इक्वल टू x, ये तो एक टर्म है, ये एक्चुअल में माइनस माइनस प्लस कर देगा। ठीक है, अब इसको वैल्यू पुटिंग करके हमें वेरीफाई करना। तो हम देखते हैं, पहले का सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये दिया है, ये ठीक है। अब पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 11/15 माइनस माइनस 11/50 इक्वल टू 11/50। ठीक है, और माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो 11 प्लस का हो जाएगा, 11/50। तो कह सकते हैं RHS इक्वल टू RHS, इट इज वेरीफाइड। ठीक है, तो कह सके इट इज वेरीफाई। LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया, ये वेरीफाई करना। दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, सेम ऐसे ही करना, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, लिखना है सॉल्यूशन। इतना अगर आप लिख लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखेंगे हम इस स्टेटमेंट को राइट कर लेते हैं। यहाँ पे ये लिख लिया। इसमें मुझे क्या करना है कि पुटिंग करना है, पुटिंग x इक्वल टू -13/70। ठीक है, अब ये जब पुट करेंगे तो ये माइनस ऑलरेडी से है, तो ये वैल्यू भी हमारी माइनस में है। ठीक है, यहाँ माइनस का 13/70। अब ये चीज़ जो हमारी क्या है, माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस में हो जाएगा तो हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट के बाहर हमारा ये तो अंदर तो प्लस ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो होगा। क्लियर। तो कह सकते हैं दोनों साइड हमारी इक्वल वैल्यू, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वेरीफाई हो गए। बस इतना करना है, इट इज वेरीफाई। ठीक है, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS हो गई, जो ये मैं करना था, मतलब ये जो वैल्यू हमें बिल्कुल करनी थी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, अगर ज़्यादा लिखने को नहीं है तो हम डायरेक्ट ही करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, यहाँ लिख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब दोनों वर्ड में एक अंतर है। क्वेश्चन नंबर जो टूल कराया था उसमें था एडिटिव इनवर्स। क्या था हमारा? एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ लिख दे रहे -13 अब ये इसमें मुझे करना है कि इन चीज़ों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ता है? छोटा सा चीज़ें करना है। क्या करना है? देखो उसमें माइनस का मैंने मल्टीप्लाई किया है। इसमें क्या है, जो हमारा नीचे जो है उसे रेशनल नंबर तो हमारा यही होता है, इसको चेंज करने है ना। क्या करना? जो हमारा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो हमारा ये हो जाएगा -1/30। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। ऐसे इसका बेटा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? -19/30। क्लियर? ऐसे ही बेटा क्या हो? 15/1। क्लियर? अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा 15/56, वही प्लस का आया। अब इसको अपोजिट करेंगे तो बेटा 56 हमारा ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। क्लियर? कुछ नहीं करना। इससे पहले इसको सॉल्व कर लेना। जो भी स्टेटमेंट है एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2/5। तो इसका जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो हमारा 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। चाहो तो वैसे ऐसे लिख सकते हो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, हमें यही होता, ठीक है। एक 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और 1 का, दोनों का बिल्कुल सेम ही रहता है, ठीक है। कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ नीचे होती है वही चीज़ ऊपर होती है, दोनों में सेम होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए। तो फिर राइट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखेंगे। सिंपल है, बस आपको समझना है। यहाँ पे क्या करना, A1 है तो जो लिखेंगे इस प्रॉपर्टी के नाम, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज, ठीक है। ये सब इस प्रॉपर्टी के नाम लिखने हैं, ठीक है। इसको लिखना है कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लिख दो बस। प्रॉपर्टी यहाँ हमारी हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। याद आपको कैसे लिखना है, जब भी 1 आ जाए ना, 1 कहीं में किसी चीज में वैल्यू में 1 का मल्टीप्लाई हो जाए या 1 का इधर उधर है, तो समझ लो वो 1 की ही प्रॉपर्टी में 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज है। जो भी 0 आइडेंटिटीज, 1 आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है। अब ये जो होता है कम्यूटेटिव में क्या होता है, टर्म जो होती है हमारी चेंज हो जाती है। टर्म चेंज होने से वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़े, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है। कुछ में जैसे हम कहते हैं 2 × 3, ये ऐसा भी कह सकते हैं 3 × 2, ठीक है। वैल्यू वही है, बस प्लेस चेंज कर दिए। ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा। तो इस कंडीशन में हमारी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ये हमारी मल्टीप्लाई में लगती है और एडिशन में लगती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे हम
2+3 करें या फिर 3+2 करें, दोनों कंडीशन में 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा। अगर इनको डिवाइड में लिखते हैं, जैसे हम डिवाइड के लिए 6/2 लिखते हैं या फिर 2/6 लिखते हैं, तो इसका तो 3 आ जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कुछ, इसकी वैल्यू, तो ये जहाँ डिवाइड ऐसे -6 - 2 हमारा 4 आ जाएगा, और 2 - 6 हमारा -4 आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू में चेंज है ना, तो ये हमारी डिवाइड में और हमारी माइनस में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लाई में और माइनस में लगती है, सॉरी प्लस में लगती है, ठीक है। ये तो बेसिक नॉलेज थी, ठीक है, ठीक है। अब ये चीज जो है, ये हमारी क्या है, अपोजिट हो गई। ये चीज ऊपर होगी, वो चीज नीचे होगी, इक्वल टू 1 आ गया, तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हो गई, उसी से मल्टीप्लाई कर गया। अब इसी का प्रॉपर्टी का यूज हुआ है इनपे क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ठीक है। तो इसको फाइंड करेंगे, वैल्यू निकालें, 6/13 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना, ये चीज यहाँ लिख लेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ, क्लियर। अब 6/13 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, हमारा ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 96 माइनस का, ऐसे इसका 91 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दैट इज आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप चीजें रखना, ये दो चीजें, एक तो हमारा ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और हमारा रेसिप्रोकल, ठीक है। ये दोनों वैल्यू एक ही होती है, ठीक है। इनका नाम अलग है लेकिन इनका वर्क एक ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को देखेंगे बच्चों। कहना क्या चाह रहा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट दिस। मतलब कह रहा है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो बताइए, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। कौन सी, अलाउ यू टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ये होती है ए मल्टीप्लाई बी, ये हो ये चीज। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, ए बी का मल्टीप्लाई कर दें पहले और फिर सी का कर दें, ठीक है। ये चीज ऐसी होती है। अगर ये रूल और ये रूल बिल्कुल सेम है, जैसे अगर हम आपको 2 × 3 × 4, ये तो फिर पहले हम करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर 2 का, तो देखेंगे ये 12 हो गया और 24 हो गया, ठीक है। सिमिलर वैसे भी कर सकते हैं हम, तो इसको हम करेंगे तो 6 × 4 हमारा 24। तो दोनों कंडीशन हमारा, तो ये अलाउ कौन सी हमारी कर रहा है, एसोसिएटिव, ठीक है। कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या कह रहा है कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट। ये पूरा नहीं लिखा, ये ऐसा लिखा, ये और कुछ आगे और लिखा था, वो लिखना भूल गया। इसमें लिखा था y और y नॉट है, क्यों नहीं है, दोनों का रीजन क्यों है और क्यों नहीं है। तो देखें, तो अगर हम इसका देखेंगे, इसका एडिटिव मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8, ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ, थोड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 8/9। तो बेटा इसका जब करेंगे ये चीज,
तुम्हारा 9/8 आएगा, ये चेंज हो जाएगा मेरा, तो ये इससे ही कट जाएगा। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक है, 1 आना चाहिए, सॉरी 1 आना चाहिए प्लस का। आ क्या रहा हमारा? अब जब इसको यूज करेंगे, इन दोनों को यूज करेंगे, तो आ रहा -1। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं। और दूसरा रूल भी हमारा ऐसे है, अगर इसको हम करेंगे 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब निकालेंगे तो 9/8 आएगा, और 9/8 को हम 1/8 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो लिख सकते हैं इट इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट, ठीक है, इट इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9, ठीक है, ठीक है। 8 ये है जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, ठीक है। 2 रीजन दिए, चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन हम चलते हैं 9 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 9 में सेम 8 जैसा करना, उसमें ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्या इस 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3, अगर है तो y क्यों है और नहीं, और y नॉट क्यों नहीं है, ठीक है, ये करना है। बात समझ में आ गई? तो बेटा जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, इन्हें 1 के इक्वल आना चाहिए। तो इसका जब कराएंगे, ठीक है, इसको जब सॉल्व कराएंगे तो बेटा हमारा 3/10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 10/3। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हमारा 1 के इक्वल टू हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द रेशनल नंबर, कह रहा है द रेशनल नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का 1 यहाँ लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, 10 का 1 कह रहा है, ठीक है। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट अ रेसिप्रोकल, ऐसा कोई नंबर है 0 जिसका हमारा रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो एक हमारा एक 0 है जिसका हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे बच्चों, क्या द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, तो कह सकते हैं हमारा जो है, अभी मैंने बताया एक 1 और 1/1 जिनका रेसिप्रोकल बिल्कुल सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता। अगर हम इसका 2/3 का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 3/2 आएगा, ठीक है, और -4/5 का निकालेंगे तो -5/4 आएगा। लेकिन अगर 1 का निकालेंगे तो 1 आएगा, और -1 का निकालेंगे तो -1 आएगा, ये सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और 0 एक ऐसा, उसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, 0.0 नंबर ही नहीं होता, ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट वाला कह रहा द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो हमारे एक 0 जो नेगेटिव है कभी नेगेटिव में नहीं हो, 0, ठीक है। तो हमारा ये अब ये क्वेश्चन नंबर 11 भी है, फिलिंग दी ब्लैंक्स है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 0 हैज अ रेसिप्रोकल, नो 0 नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो लिखाया द नंबर
डॉट डॉट एंड डॉट डॉट आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। तो अभी बताइए 1 एंड -1 इनके खुद के रेसिप्रोकल सेम होते हैं, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 तो कह सकते हैं हमारे किसका हो जाएगा -1/5, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इज रेसिप्रोकल 1/x वेयर इज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू नॉट 0, मतलब कह रहा है कि 1/x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा कि अगर x इक्वल टू 0 ना हो तो हम कह सकते हैं इसका हमारा क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। क्या द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, ध्यान रखना द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर, ठीक है। इज ऑलवेज रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। नंबर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, कह रहा है कि अगर रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्या है पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करें तो हमारा पॉजिटिव ही निकलेगा, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे, ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट आ रेसिप्रोकल, तो जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है। ऐसे कौन से नंबर है, कौन सा इंटीजर्स है, कौन सा रेशनल नंबर है जिसका सेम रेसिप्रोकल होता, तो हमारा क्या होता 1 और 1 का हमारा रेसिप्रोकल होता। द नंबर द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो ये हमारा खुद ना तो नेगेटिव होता ना पॉजिटिव, ये खुद ही सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा 0 इज अ नो रेसिप्रोकल, ठीक है। द नंबर्स जो हमारे ऑन रेसिप्रोकल होते हैं -1 और इसका निकालेगी जो लास्ट वाला है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, कह रहा है दो प्रोडक्ट करें रेशनल नंबर के तो हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर तो हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा 5 से 10 मिनट का, लेकिन कोई नहीं, पूरे एक्सरसाइज को मैंने फिनिश कर लिया। अब जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.2, ठीक है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो दूसरे लोगों को भी शेयर करो बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।